शिकायत प्रबंधन तंत्र, ठीक। जी। अध्याय 20 इसमें पुराने वाले के हिसाब से, और नए वाले के हिसाब से कौन सा है ये? 3। अध्याय 3। इसमें शिकायत प्रबंधन तंत्र का मतलब ये हुआ कि कस्टमर की सेवा करने के लिए ही बीमा कंपनी या अभिकर्ता दोनों लोग हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कस्टमर मान लीजिए असंतुष्ट है तो वो शिकायत कहाँ कहाँ कर सकता है, शिकायत करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये शिकायत प्रबंधन तंत्र में ये चीज़ दी हुई है। तो शिकायत कहाँ कहाँ पे हो सकती है और बीमा कंपनी उसमें क्या क्या मानने के लिए बाध्य है, क्या नहीं बाध्य है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो शिकायत प्रबंधन तंत्र में क्या चीज़ है? बीमा व्यवसाय में लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, ठीक है ना। ग्राहक संरक्षण की अपरिहार्यता। ग्राहक संरक्षण का मतलब कि हमारा कस्टमर हमसे छूट के भाग ना जाए, कि बजाज में चला जाए या सहारा में चला जाए। अपरिहार्यता यानी ये आवश्यक होता है कि हमारा कस्टमर हमको छोड़ के भागे ना। ग्राहक की अपेक्षाओं में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। हर कस्टमर या कोई भी है, जैसे मतलब आप आलू खरीदने गए, अगर 20 रुपये किलो है तो आप 15 चाह रहा हो, 15 है तो आप 10 कैरेट चाह रहा हो। ये क्या है? अपेक्षा में वृद्धि। अब अगर वो फ्री में देने लगे तो आप कहोगे कि इसके साथ क्या दोगे, है कि नहीं? तो ये क्या है? अपेक्षा में वृद्धि। तो इसके लिए शिकायत प्रबंधन तंत्र बनाया गया है। किसने बनाया है? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा कस्टमर के हित संरक्षण संबंधी नियम 2002 जारी हुआ है। कस्टमर का हित संरक्षण 2002 में उन्होंने क्या बनाया? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब समयबद्ध सेवा। समयबद्ध का मतलब कि जैसे लोन लेना है तो उसका पहले से निश्चित है कि इसके लिए समय 2 दिन का आपको दिया गया है। किसको? बीमा कंपनी को। ये नहीं कि लोन देने के लिए आप 6 महीना लगा दो। डेथ क्लेम देने के लिए कितना समय दिया गया है, इसी प्रकार से मैच्योरिटी देने के लिए कितना समय दिया गया है। हर काम के लिए पहले से निश्चित समय दे दिया गया है कि आपको इतने समय में ही काम को करना है। इस तरह के नियम को क्या कहा जाता है? टर्न अराउंड टाइम। इसके वजह से कस्टमर अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अर्थात कि अगर आप देर लगाओगे तो वो शिकायत कर देगा कि इन्होंने हमको लोन 2 दिन में इनको देना चाहिए था, इन्होंने 2 हफ्ता लगा दिया और हमारा ज़मीन हमारे हाथ से निकल गया, तो उसमें हमारा नुकसान हुआ। तो हर्जाना भी मांग सकता है। ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी निष्पादन समय की मांग है, यानी कि कस्टमर का शिकायत दूर किया जाए। इसके लिए क्या तरीका बनाया गया है? नंबर 1 है समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रणाली। समन्वित का मतलब एकीकृत, यानी कोई कस्टमर बीमा कराया तो उसको ये जो है कितना चीज़ वो याद रखेगा कि बजाज वाले की शिकायत हम कहाँ करेंगे और सहारा वाले की शिकायत कहाँ करेंगे, LIC की शिकायत कहाँ करेंगे। उसको तो खाली एक एड्रेस चाहिए, और वो जो एड्रेस पे जब शिकायत जाएगी तो वो देखेगा कि किस कंपनी की ये शिकायत है। तो इसको कहा जाता है IGMS, समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रणाली। इसमें क्या है? IRDA ने पॉलिसी धारकों को समर्पित, IRDA के साइट पर उन्होंने एक पन्ना उपलब्ध कराया है जहाँ पे कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कि मेरा पॉलिसी नंबर ये है, मैंने फला कंपनी से बीमा कराया और इस ब्रांच से कराया और मुझे तकलीफ़ क्या है, ठीक है ना। तो इसके शिकायत पे जो है जाने के लिए ये एड्रेस दिया हुआ है, IRDA का पोर्टल है ये, ठीक है ना। क्या है? www.policyholder.gov.in, ठीक। इस पे आप जाकर के अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, सन 1986 में ये बना है। इसको आप लोग जो है जनरल भाषा में आप जानते हो उपभोक्ता फोरम। सारे लोग एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं कि उपभोक्ता फोरम में हम चले जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया था कि जो कि और ये बीमा उद्योग पर भी लागू होता है, ठीक है ना। यदि किसी कस्टमर को किसी भी योजना या सेवा के विरुद्ध शिकायत है
तो वो उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करवा करके उसका निदान पा सकता है। इसका नियम क्या है? उपभोक्ता फोरम का 3 लेवल होता है, जिला लेवल, स्टेट लेवल और राष्ट्र लेवल, ठीक है ना। जिला स्तर पर जो उपभोक्ता फोरम बैठता है वो 20 लाख तक के बीमे की शिकायत सुनेगा। राज्य स्तर वाला कितने तक का सुनेगा? 1 करोड़ का। और राष्ट्रीय स्तर वाला क्या, कहाँ तक सुनेगा? 1 करोड़ से ऊपर। ठीक। उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं पड़ती। कस्टमर स्वयं या अपने प्रतिनिधि यानी वकील के माध्यम से फोरम में वाद दायर कर सकता है, अर्थात मुकदमा दायर कर सकता है। फोरम में यदि कस्टमर की शिकायत सही सिद्ध होती है तो उसे नुकसान की भरपाई और समुचित लागत प्रदान कराई जाती है। फोरम में ज़्यादातर जो है जो दावे जाते हैं भुगतान, वो किस तरह के मामले जाते हैं कि भुगतान में देरी हुआ, या क्लेम भुगतान नहीं किया गया, या क्लेम दिया गया है तो उसकी राशि यानी अमाउंट सही नहीं है, इससे संबंधित शिकायतें होती हैं। इसके बाद शिकायत का, जैसे आदमी उपभोक्ता फोरम में जाए या IRDA की वेबसाइट पे करे। तीसरा जगह कहाँ पे है? इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल क्या करता है? बीमा संबंधी समस्याओं के शीघ्र निपटारे हेतु बीमा लोकपाल संस्था का गठन किया गया है। ठीक। बीमा परिषद के प्रबंध निकाय द्वारा देश भर में 12 लोकपाल कार्यालयों का गठन किया गया है। ये जो भारतीय बीमा परिषद है उसी ने इसका लोकपाल का गठन किया है। पूरे देश में कितने ऑफिस हैं? 12। केवल 12 हैं। प्रत्येक लोकपाल को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र आवंटित किया गया है। चूंकि इसमें कस्टमर को डायरेक्ट वहाँ पे जाना नहीं पड़ता। कैसे भेजता है वो शिकायत? अपनी रजिस्टर्ड डाक द्वारा। तो रजिस्टर्ड डाक से जब आप भेजोगे, वो सुनवाई करेंगे, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि हर ज़िले में इसका ऑफिस हो। तो आपका यूपी और उत्तरांचल दोनों के लिए कहाँ पे है ऑफिस? लखनऊ में, चिंटल हाउस में। ठीक है। और अगर ये लोग देखें कि मान लीजिए गोरखपुर एरिया में ज़्यादा शिकायत है तो वहाँ बैठक भी कर सकते हैं, कैंप कार्यालय जिसको कहा जाता है, कि वहाँ पे इकट्ठा होकर के और सारी शिकायत निपटवा दें। बीमा लोकपाल का काम क्या है? 2 प्रकार का काम करता है। पहला काम है सुलह करा देना। जैसे किसी 2 लोगों में हुआ मामला बीमा कंपनी और कस्टमर के बीच में, तो कोई बीच का रास्ता निकाल करके सुलह करा दें। और अगर सुलह जो है नहीं मानती, मान लीजिए बीमा कंपनी कह रही है कि नहीं नहीं हम सुलह में जो है भाई ये कौन सी बात हुई, ये शराब पी के मरे हैं और हम पेमेंट नहीं देंगे, ऐसे तो दें तो सबको देते रहें। तो बीमा का मान लीजिए लोकपाल कहता है अच्छा भाई ठीक है, वो तो जो मरने वाला था आदमी मर गया, इसमें इसके घर वालों का क्या दोष है, चलो ठीक है 1 लाख मिलना है, 1 लाख नहीं सही आप 85,000 दे दो। और कस्टमर से कहा कि भाई देखिए, कस्टमर के घर वाले से, नामिनी से, कि भाई देखो शराब नहीं पीना चाहिए था, शराब पी के मरे हैं, तो इस हिसाब से 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो है हम आपको कहिए तो 50,000 दिलवा दें। तो अगर कस्टमर मान गया तब तो ठीक है। अच्छा, अब कस्टमर तो मान गया, लेकिन बीमा कंपनी कह सकती है कि नहीं नहीं भाई शराब पी के मरे हैं, हम नहीं देंगे। तो जो है लोकपाल निर्णय देगा कि नहीं आपको मानना पड़ेगा और पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो निर्णय बीमा कंपनी को मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि लोकपाल में शिकायत करने का प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले बीमा लोकपाल ये चाहता है कि आप उसी चीज़ की शिकायत कहीं पे उपभोक्ता फोरम में या और कहीं पे आपकी शिकायत न पड़ी हो, कि उपभोक्ता फोरम में भी कर दिए और लोकपाल को भी भेज दिए। तो सबसे पहला काम यह है कि एक एफिडेविट देना पड़ता है लोकपाल को कि मैंने इससे संबंधित शिकायत और कहीं नहीं की है, यानी किसी जगह पे हमारा मुकदमा नहीं चल रहा है इसी मामले को लेकर के। इसमें चाहे कस्टमर शिकायत करे और चाहे उसके विधिक उत्तराधिकारी, जैसे मान लीजिए कस्टमर मर चुका है तो उसके नामिनी भी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए देखिए वही चीज़ जो हमने बताया उसी का
हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या दिया है इन्होंने कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में उल्लिखित बीमा कंपनी को प्रत्यावेदन किया गया हो। पहले, सबसे पहले कस्टमर या कस्टमर के घर वालों की ड्यूटी क्या है कि वे बीमा कंपनी को लिखित में शिकायत रिसीव कराएं। नहीं तो बीमा कंपनी बाद में ये कह सकती है कि अरे साहब ये तो हमारे पास आए ही नहीं, अब आपके पास चले गए सीधा। तो पहला काम कस्टमर का क्या है कि बीमा कंपनी को लिखा पढ़ी में रिसीव करा दे। तो बीमा कंपनी क्या करेगी, या तो शिकायत खारिज कर दी गई हो, लिखित में बीमा कंपनी ने बताया हो कि नहीं नहीं हम आपका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और या 1 महीने तक कोई जवाब न दिए। ये भी तो हो जाता है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो दोनों पोजीशन में आपके पास लिखा पढ़ी में तो है कि हमने शिकायत किया था साहब, 1 महीने तक इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो और या जवाब दिया तो कंपनी ने जो प्रतिक्रिया दी उससे आप असंतुष्ट हैं, तो उसको जो है लगा करके आपको बीमा लोकपाल को भेजना पड़ेगा, और उसके साथ एक एफिडेविट लगाओगे कि हमने इस शिकायत को कहीं किसी और अदालत या उपभोक्ता फोरम में या मध्यस्थ के समक्ष हमारा कोई पेंडिंग केस नहीं है, तभी जो है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें शर्त कि बीमा कंपनी ने मान लीजिए आपको लिख के मना किया कि हम पेमेंट नहीं देंगे, तो आपकी ड्यूटी है कि 1 साल के भीतर ही आप बीमा लोकपाल को शिकायत करिए। ये नहीं कि 10 साल बाद का हो, तब तक पता चला सब कागजात उन्होंने नष्ट कर दिया। तो आपको कितने दिन के अंदर करना है शिकायत? 1 साल के अंदर। लोकपाल की शक्तियाँ कहाँ तक हैं? केवल 20 लाख तक। 20 लाख से ऊपर का केस ये नहीं देख सकते, ठीक है। अर्थात कि इनकी जो है लिमिट कहाँ तक है? जिला उपभोक्ता फोरम के बराबर। जिला उपभोक्ता फोरम की भी 20 लाख तक लिमिट है। अच्छा, अब जब आपने बीमा लोकपाल को शिकायत दिया तो बीमा लोकपाल का ये नहीं है कि वो जो है तारीख पे तारीख देते रहें और 10 साल लगा दें। उनका ये बाध्यता है कि 3 महीने के अंदर वो आपका निपटारा कर देंगे। अब अगर उन्होंने जो है आपको निर्णय दिया और शिकायतकर्ता को लोकपाल का निर्णय मान्य है, जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है 1 लाख का मामला है, शराब पिए थे और 50,000 हम सैंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कस्टमर मान जाता है, यानी कस्टमर को लोकपाल का निर्णय मान्य है, तो कंपनी को भी उसका निर्णय मानना पड़ेगा और कंपनी को 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा। उसके पहले कस्टमर को या कस्टमर के घर वालों को कंपनी को लिखकर देना पड़ेगा कि मुझे लोकपाल का निर्णय मान्य है, कृपया आप उसका पालन करें और भविष्य में इस मामले को लेकर के हम और कोई दूसरा मुकदमा नहीं करेंगे। तब बीमा कंपनी वो पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर दे देगी। शिकायत निपटारे में लोकपाल क्या करता है? सबसे पहले जो आपने शिकायत रजिस्टर्ड डाक से उनको भेजा है वो उसको वापस बीमा कंपनी में फिर भेज देते हैं कि भाई आपने कस्टमर को तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझको जवाब दीजिए। यदि कंपनी और शिकायतकर्ता में सुलह हो जाती है तब बीमा कंपनी क्या करती है? वो जान गई कि अब ये बीमा लोकपाल में गए हैं तो कुछ ना कुछ तो निर्णय होगा ही, तो वो कस्टमर को बुलाते हैं कि आइए बैठिए, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। तो अगर दोनों में सुलह हो गई तो शिकायत का निपटारा अपने आप हो गया है। और अगर इससे बात नहीं बनती तो लोकपाल अपनी संस्तुति का मतलब राय देता है कि भाई इसका पेमेंट 50,000 का कर दो। लेकिन अगर वो नहीं मानते वो लोग तो अंततः अधिनिर्णय यानी आदेश पारित करता है कि आप इसको पेमेंट करिए। लेकिन ये संस्तुति या अधिनिर्णय कस्टमर के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। कस्टमर अगर मान लीजिए कहता है कि क्यों हम 50,000 ले लें, हम तो 1 लाख पूरा लेंगे, तो उसको फिर बीमा लोकपाल ये कहेगा कि ठीक है भाई आप जाइए, जहाँ मर्जी हो वहाँ मुकदमा करिए। लेकिन अगर कस्टमर मान लेगा तो कंपनी को उसे मानना पड़ेगा। तो ये शिकायत वाला भी चैप्टर आपका समाप्त हुआ।